हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। देखिए, आज हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि इकाई अंक किस तरीके से निकाले जाते हैं। इकाई अंक के क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, अगर उसमें नंबर सिस्टम का पोर्शन आता है तो इकाई अंक हमें उसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। इकाई अंक भी कई प्रकार के होते हैं। पावर्स में इकाई अंक होते हैं, मल्टीप्लाई में इकाई अंक होते हैं, तो कई प्रकार के इकाई अंक होते हैं। और मैं आप लोगों से दावा करता हूं कि अगर आप लोग जो आज की क्लास को अच्छी तरीके से देखते हैं, समझते हैं, आज के बाद में अगर आपके सामने इकाई अंक आ जाता है तो आप कभी पेंसिल का यूज़ भी नहीं करोगे, ऐसे ही इकाई अंक को निकाल देंगे। तो इसके कुछ टॉपिक हैं, कंसेप्ट हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए करते हैं शुरू। सबसे पहले देखिए कि इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक कब निकलता है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर किसी भी सम संख्या की गुना 5 में कर देते हैं, अगर हम किसी भी सम संख्या की गुना 5 में कर देते हैं तो हमेशा इकाई अंक शून्य आएगा। सम संख्या की गुना 5 में करते हैं तब हमेशा इकाई अंक शून्य होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पूरा चैप्टर करने में आपको ये लाइन बहुत ज़्यादा योगदान देगी। इसमें दूसरे टॉपिक हम ध्यान रखते हैं कि अगर किसी भी विषम संख्या की गुणा 5 से करते हैं तब हमेशा इकाई अंक 5 होगा। अगर हमने ये दो चीज़ें याद रख ली तो ये समझ लीजिएगा कि इकाई अंक हमारा ख़त्म हो गया। देखिए, एग्जाम्पल नंबर वन है कि मैंने पहले बताया कि अगर किसी भी सम संख्या की गुना अगर हम 5 से करते हैं तो हमेशा इकाई अंक शून्य होगा। देखिए, जैसे सम संख्या की गुना 5 से कर दीजिए, 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 या किसी भी सम संख्या की गुना 5 से कर दीजिए, तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? शून्य आएगा। कैसे? 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 12 पंजे 60, 24 पंजे 120, 32 पंजे 160। तो सभी संख्या में इकाई अंक क्या आ रहा है? हमारा 0 आ रहा है, शून्य आ रहा है। ठीक है, ये था पहला टॉपिक। दूसरा क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने बताया कि किसी भी विषम संख्या की गुना अगर 5 में करते हैं, जैसे विषम संख्या की गुना करते हैं 5 में, ठीक है, कितना भी कर लीजिए आप अपनी तरफ से, कितना भी मान सकते हैं, जैसे कितना भी मान सकते हैं। ये मैंने कुछ विषम संख्याएं की गुना 5 से की, तो कैसे करेंगे? 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 सत्ते 35, 13 पंजे 65, 21 पंजे 105। आप कितनी भी बड़ी संख्या की गुना कर सकते हैं। तो देखिए, सभी में इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, ये था टाइप नंबर 2। और अब देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया कि 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ऐसे ही डैश 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 गुना करी हमने 231 तक कि हमने सभी संख्या ली और 231 तक उनकी गुना की। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो हम इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद आप इसे बिना पेंसिल उठाए करेंगे, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें पहले ही लिखवा दी कि किसी भी विषम संख्या की गुना अगर 5 से कर देते हैं तो हमेशा इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका राइट आंसर, क्योंकि विषम संख्या की गुना 5 से हो गई। जैसे इसमें एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ मैं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ठीक है, 3 नहीं लेते हैं, गुणे 8, इस तरीके से ले लेते हैं फिर, और डैश डैश गुना 100 तक ले लिया मैंने, या 110 तक ले लिया। ठीक है, अब क्या है इसमें? सम संख्या की गुना हमने 5 से की, तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? शून्य आएगा। ये था इसका टॉपिक नंबर 2। ठीक है, अब आ जाते हैं जो पावर्स में होते हैं उनके इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं। यानी कि
x की घात n वाले, जो मैं लिखता जा रहा हूँ आप लोग उसे नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप लोग आगे इकाई अंक चैप्टर्स के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, इकाई अंक को आप चुटकियों में बिना पेंसिल के आप कर सकते हैं, और वो भी 2 सेकंड में। x की पावर n वाले पदों में इकाई अंक कैसे निकालें? x की पावर n वाले पदों में इकाई अंक हम इसमें कैसे निकालेंगे? तो x की पावर n, इसमें देखिए x की पावर n यानी कि x की वैल्यू मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर x की वैल्यू 1, 5, 6 या 0 इनमें से दी गई है, अगर x की वैल्यू ये दी गई है, तब हमेशा इकाई अंक वही होगा जो x की वैल्यू या x का मान होगा। अब देखिए कितना इजी हो गया हमारे लिए कि अगर x की वैल्यू इधर है कि इकाई अंक x की वैल्यू में 1 है या 5 है या 6 है या 0 है, अगर ये है और उसकी पावर कितनी भी हो, जो n की वैल्यू है कितनी भी हो, चाहे इन्फिनेटिव तक हो, तो उसका जो इकाई अंक हमेशा वही होगा जो x का मान होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ। 111 ले लिया और इसकी पावर कुछ भी ले लीजिए। नंबर 2 पर ले लिया मैंने 115 ले लिया, इसकी पावर आप कुछ भी ले लीजिए। नंबर 3 पर ले लिया मैंने 226 ले लिया, इसकी पावर आप कितनी भी ले लीजिए। और नंबर 4 पर मैंने 100 ले लिया और इसकी पावर आप कितनी भी ले लीजिए। इसमें हमेशा इकाई अंक 1 होगा, इसमें हमेशा इकाई अंक 5 होगा, इसमें हमेशा इकाई अंक 6 होगा, इसमें हमेशा इकाई अंक 0 होगा। ये मैं प्रूफ भी अभी करके दिखाऊंगा। जैसे 1 वाली वैल्यू में, ठीक है, इसमें मैंने पावर ले ली 5 ले ली, तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की 5 पर गुना करेंगे। और 5 वाली वैल्यू में एक जो मैंने पावर 3 ले ली, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 यानी कि 5 पंजे 25 और पंजे 125, और 125 में इकाई अंक क्या है? 5 है। ऐसे ही मैं 6 वाली वैल्यू ले लेता हूँ, 6 की पावर में 3 भी कर लेता हूँ, तो 6 गुने 6 तो क्या आ जाएगा? 6 छंग 36 छिक्के 216, और 216 में इकाई अंक 6 है, और 0 में तो हमेशा 0 ही आएगा। तो देखिए ये नंबर्स कितने होते हैं, देखिए इकाई अंक कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, यही तो हो सकते हैं। इनसे अलावा तो कोई भी नहीं हो सकता। और हमने एक ही टाइप में कितने कर लिए? 1, 5, 6 और 0 वाला कर लिया हमने। अब हमारे पास में क्या बचा? अब करेंगे हम 2, 3, 7 और 8। तो 2, 3, 7 और 8, इसे हम कैसे करेंगे? देखिए अगर x की वैल्यू, x का मान 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी दिया गया है, इनमें से कोई भी है, तो n का मान यानी कि जो पावर है को हम 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित करेंगे, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं हम? अपने माइंड में आया होगा कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। अब देखिए कहीं भी आप लोग जो पढ़ लीजिएगा, आपको क्या करेंगे कि बता देंगे कि इसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि 4 से डिवाइड इसे क्यों करते हैं। देखिए क्या क्या है हमारे पास में? 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, ठीक है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये ले लेते हैं हम। ऐसे ही 3 में ले लेंगे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, ठीक है। 7 में भी ऐसे ही ले लेंगे। 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81,
3 की पावर 5 हो जाएगा 343। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ जो कॉमन दिखाई दे रहा होगा कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। हम 4 तक देख लेते हैं, और जब 5वीं पावर पे आते हैं तो इकाई अंक 2 मिलता है। ठीक है, 2 की पावर अगर मैं 6 भी कर दूं, 2 की पावर 6 भी कर दूं, क्या आएगा 64 आएगा। तो यानी कि फिर से वही रिपीट हो गया। 2 की पावर 7 भी कर दूं, क्या आएगा 128 आएगा, फिर से वही रिपीट हो गया। 2 की पावर 8 भी कर दूं तो क्या आ जाएगा 256 हो जाएगा, 256 फिर से वही रिपीट हो गया। यानी कि 4 पावर के बाद में जो 5वीं पावर होगी उसमें सभी का रिपीटिशन होता है, इसलिए हम 4 से इसे डिवाइड करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि 57, इसकी पावर 45। ठीक है, उसके बाद में एक एग्जाम्पल ले लिया 273, इसकी पावर कितनी भी ले लेते हैं 99 ले लें। उसके बाद में एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 248, इसकी पावर मैंने ले ली 1053। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमारा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 22 और इसकी पावर ले ली मैंने 54। इनके सभी के इकाई अंक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैंने बताया है 2 3 7 8 एक्स की वैल्यू ये है, तो इनकी पावर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो 4 से डिवाइड किया 11 चौके 44, एक रिमाइंडर बचा। जो शेष बचेगा, जो शेष होगा उसे इकाई अंक की पावर में चढ़ा देंगे। तो इकाई अंक क्या है 7 है, और 7 की पावर में क्या शेष बचा 1 बचा, तो इसके 7 की पावर में 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 7 होगा। ऐसे ही इसे करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूने 8, कितना बचा हमारे पास में 2, 4 छिक्के 24, कितना बचा 1, 4 तिये 12, एक रिमाइंडर बचा, तो 8 की पावर 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका भी राइट आंसर 8 आ जाएगा। ऐसे ही इसे ले लेते हैं, 2 के केस को ले लेते हैं, 54 है, 54 को 4 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 चौके 52, और 2 शेष बचेगा तो 2 की पावर 2 कर देंगे तो क्या आएगा निकल कर 4 आएगा। इसी तरीके से अब इसे देखते हैं, 99 है, 99 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 99 को 4 से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में क्या बचेगा, 4 तिये 12, सॉरी 4 दूने 8, 1 बचा, 4 चौके 16, 3 बचा, यानी कि 3 की पावर हम 3 करेंगे तो क्या आएगा 3 3 होती है 27, और इकाई अंक इसका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे करेंगे। अब हमारे पास में देखिए मैंने बताया था 1 5 6 0, तो मैंने बताया था कि अगर ये x की वैल्यू दी गई है, पावर कितनी भी हो, तो इकाई अंक यूनिट डिजिट हमारा वही आ जाएगा जो x की वैल्यू दी गई है। उसके बाद में 4 से विभाजित करने के लिए मैंने बता दिया 2 3 7 और 8। 2 3 7 8 अगर इकाई अंक दिया गया है x की वैल्यू में, तो उसकी पावर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमारे पास में बचा एक तो 4 और एक 9। 4 और 9 का नियम क्या है, 4 और 9 के नियम क्या अलग है या ऐसा ही है। देखिए 4 मैं इधर ही कर देता हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। देखिए 4 और 9 के नियम में क्या चीज़ें हैं, पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए कि 4 का नियम, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए किसी की भी पावर कितने प्रकार से हो सकती है। पावर जो है यानी कि घात कितने प्रकार से हो सकती है। एक तो हो सकती है विषम और एक हो सकती है सम। इससे अलग तो कुछ नहीं होगी, किसी भी की भी, 4 की ही नहीं किसी की भी पावर होगी या तो विषम होगी या सम होगी, ठीक है। 2 ही नंबर्स होते हैं। ऐसे ही अगर 9 का नियम लिखता हूँ मैं, 9 के लिए अगर पावर होगी या तो विषम होगी या सम होगी, 2 ही प्रकार से पावर होगी। अब मैं यहाँ आपको एक बार खोल के बता देता हूँ। देखिए 4 की पावर एक बार मैं विषम ले लेता हूँ, 4 की पावर एक बार मैं सम ले लेता हूँ, फिर 4 की पावर एक बार विषम ले लेता हूँ, 4 की पावर एक बार सम ले लेता हूँ। तो 4 की पावर विषम 4 हो जाएगा, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, ठीक है। ऐसे ही 9 में ले लेता हूँ, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 1 क्या हो जाएगा 9, 9 की पावर 2 क्या हो जाएगा 81, 9 की पावर 3 क्या हो जाएगा 729। अब आप लोगों को इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा कि अगर 4 की पावर 1 यानी कि अगर 4 की पावर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 4 की घात विषम और 4 की घात सम, ऐसे ही 9 की घात विषम और 9 की घात सम, यही कंडीशन हो सकती है। इससे अलावा तो कोई कंडीशन ही नहीं होगी। अगर 4 की घात विषम दे रखी है, 4 की घात विषम दे रखी है और
कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। डायरेक्ट याद कर लीजिए, इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी। अगर 4 की पावर सम दे रखी है और कितना ही बड़ा नंबर हो तो उसका हमेशा क्या आएगा, 6। हमेशा उसका जो यूनिट डिजिट आएगा 6 आएगा। ऐसे ही 9 की पावर अगर विषम दे रखी है तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट आएगा 9। और अगर 9 की पावर सम दे रखी है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट आएगा 1। ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें हैं, काफ़ी टाइम बचाती हैं ये चीज़ें हमारा एग्ज़ाम में। अब देखिए, अब मैं ये जो इससे एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 4 की पावर मैंने 21 ले ली, 4 की पावर मैंने 22 ले ली, 4 की पावर मैंने 25 ले ली। ऐसे ही 9 की पावर अगर मैंने 24 ले ली, 9 की पावर मैंने 80 ले ली, 9 की पावर मैंने 93 ले ली। ये मैंने कुछ पावर्स ले ली। तो अगर इस तरीके से पावर आएंगी तो आप अब बिना देखे ही इसे कर देंगे। और यूनिट डिजिट में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, उसे मैं अभी बता दूंगा। देखिए, 4 की पावर विषम है तो क्या आएगा, 6। 4 की पावर सम है, सॉरी 4 की पावर विषम है तो क्या आएगा, 4। 4 की पावर सम है तो 6। 4 की पावर विषम 4, 9 की पावर सम 1, 9 की पावर सम 1, 9 की पावर विषम 9। डायरेक्ट हो गया, ठीक है। और इसमें फैक्टोरियल यूनिट डिजिट भी आता है। फैक्टोरियल यूनिट डिजिट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फैक्टोरियल यूनिट डिजिट। ये इसमें लास्ट टॉपिक है यूनिट डिजिट में, फैक्टोरियल यूनिट डिजिट। अगर आप लोगों को पता नहीं है फैक्टोरियल का जो चिन्ह होता है कैसा होता है, फैक्टोरियल का चिन्ह इस तरीके का होता है कि इसमें कुछ नंबर दे दिया इस तरीके का, या फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे देकर ऐसे लिखा हुआ। ये फैक्टोरियल के निशान है दोनों। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे फैक्टोरियल में 5 दे दिया तो यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणा 1, यानी कि जो भी संख्या जो फैक्टर्स में दी है, फैक्टोरियल में दी है, उस संख्या को हम तब तक गुना करेंगे जब तक 1 हमारा लास्ट में ना आए, ठीक है। और इसमें यूनिट डिजिट कैसे आता है क्वेश्चन, इसमें यूनिट डिजिट इस तरीके से आता है कि फैक्टोरियल 4 दे दिया, इसमें हमें इकाई अंक बताना है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणा 1, ठीक है। इसे हम सोल्व करेंगे। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, यानी कि 24 आया। और 24 में इकाई अंक क्या है, 4, ठीक है। और फैक्टोरियल अगर 5 दे देता है तो 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 है, 120 में क्या आएगा, 0। तो यानी कि अब यहाँ से हमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फैक्टोरियल 5 से आगे सभी इकाई अंक शून्य हो जाते हैं। फैक्टोरियल 5 से आगे सभी अंक जो शून्य हो जाते हैं, कैसे, देखिए फैक्टोरियल 5 का तो मैंने बता दिया क्या आएगा, 120 आएगा। फैक्टोरियल 6 ले लेते हैं, तो फैक्टोरियल 6 होगा 6 गुना 5 गुना 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1। 6 की जगह आप 16 भी ले सकते हैं, 26 भी ले सकते हैं, 10,000 20,000 कितना भी ले सकते हैं। तो छोटी सी यूनिट लेकर उसे अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 120 तिया 360, 360 दूनी 720, शून्य आ गया इकाई अंक। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर 5 से आगे कोई भी जो अंक होगा फैक्टोरियल में तो वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फैक्टोरियल में प्लस वाला और आ जाता है, प्लस वाला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस तरीके से आ जाता है, प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे ही प्लस करते करते प्लस 90 तक जैसे मान लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। इसे कैसे करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फैक्टोरियल 5 से आगे कोई भी संख्या होगी वो शून्य हो जाएगी। तो हम 5 से 90 तक ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा यूनिट डिजिट। 4 तक हम सोल्व करेंगे, तो 4 तक सोल्व करेंगे फैक्टोरियल 1 को करेंगे फैक्टोरियल 1 प्लस 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। उसके बाद में प्लस 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 0, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से आगे 0 हो जाएगी। तो 1 और 2 गुना 1 2, यानी कि 1 प्लस 2, 3 दूनी 6 प्लस के 6,
4 या 12 दूनी 24, प्लस के 24 और प्लस की 0। अब इसके अंक जोड़ लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13। तो 13 आए अंक, और 13 अंक में लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या है, 3। तो इस तरीके से अब इकाई अंक से में इससे आगे कोई सवाल नहीं आता है, इससे आगे कोई टॉपिक भी नहीं बनता है। तो ये आज की क्लास में इकाई अंक पूरा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंड क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, तभी लाइक करना। अगर अच्छी लगी है, अगर अच्छी नहीं लगी है तो लाइक कोई नहीं करेगा, शेयर भी कोई नहीं करेगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तभी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, प्लेलिस्ट में आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो हैं, काफ़ी आपको ये हेल्प कराएंगे एग्जाम में, थोड़ा थोड़ा सा टाइम बचाएंगी। तो आशा करता हूँ मैं आज की क्लास सबसे बेस्ट क्लास आपको लगी होगी, क्योंकि आज के बाद में आप इकाई अंक बिना पेंसिल उठाए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।